आज हम बनाएंगे खट्टा चटपटा हेल्दी टेस्टी इंस्टेंट आमले का अचार। आजकल मार्केट में ढेर सारे आमले आए हैं और सर्दियों के दिनों में आमले का अचार तो खाना बनता ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आमले के अचार की एकदम आसान रेसिपी, जो कि कम तेल कम मसाले में बनेगी। इसे हमें ना तो सुखाना है और ना ही इसमें हमें विनेगर डालने की जरूरत है। एकदम सिंपल और इंस्टेंट रेसिपी है, और क्योंकि इसमें बहुत कम तेल और मसाले होते हैं तो इसे आप डेली भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रणीता। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल प्रणीता's डिलीशियस किचन में। तो आमले का सुपर टेस्टी अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 600 ग्राम आमला। इन्हें मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के साफ कर लिया है और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के ड्राई कर लिया है। और आमले का अचार बनाने के लिए आमले छोटे हो या बड़े हो, किसी भी आमले से आप अचार बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आमले को हम स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने पहले ही कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसके ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और इसमें हमारे सारे आमला स्टीम होने के लिए रख देंगे। आमले को हम पानी में नहीं उबाल रहे हैं, जिससे आमले में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बने रहेंगे। अब इसे लीड लगा के 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट में ही ये अच्छे से पक जाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें। अब आमले पक रहे हैं, तब तक यहाँ मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। मुझे आमले के अचार में हरी मिर्च बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं 100 ग्राम हरी मिर्च ले रही हूँ, ये तीखी वाली है। इन्हें मैंने अच्छे से धो के सूखे कपड़े से ड्राई करके इसके डंठल निकाल लिए हैं। ध्यान रखें, मिर्ची को अच्छे से सुखाने के बाद ही इसके डंठल निकालने हैं, ताकि मिर्ची के अंदर पानी नहीं जाएगा और अचार खराब नहीं होगा। अब हम एक छुरी की मदद से इन्हें 2 टुकड़ों में कट करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, आप चाहे तो कम तीखी वाली भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है। अच्छा ध्यान रखें, हरी मिर्च काटने के बाद हाथ अच्छे से धो ले या तो ग्लव्स पहन के हरी मिर्च को कट करें। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और हमारे आमला एकदम अच्छे से स्टीम हो गए हैं। लगभग 80% आमला यहाँ पे पक गए हैं। बहुत ज़्यादा भी हमें इन्हें नहीं पकाना। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इनके हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। आमले को स्टीम होने के बाद बहुत ही आसान होता है इनके इस तरीके से टुकड़े करना। अब एक ज़रूरी पॉइंट, आमले के अचार को अगर हमें लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो आमले के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इन्हें हमें धूप में 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। मेरे घर पे इस टाइम पे धूप नहीं आ रही है, इसीलिए मैं इसे पंखे के नीचे सुखा रही हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके घर पे धूप आ रही है तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए धूप में अच्छे से सुखा लें, ताकि अचार लंबे समय तक बना रहे और स्टीम से जो मॉइस्चर आमले में आया है वो पूरी तरह से निकल जाए, सूख जाए। तो यहाँ पे सारे आमले के मैंने इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं और अब इन्हें मैं 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख रही हूँ। तो चलिए आमला सूख रहा है, तब तक हम मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रखा हुआ है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 6 बड़ी चम्मच राई। ये रेगुलर राई है, आप चाहे तो पीली राई भी ले सकते हैं। 3 बड़ी चम्मच साबुत जीरा, 3 बड़ी चम्मच सौंफ, 4 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़ी चम्मच मेथी दाना। इसी के साथ मैं यहाँ ये 10 से 15 काली मिर्च डाल रही हूँ। आप अगर इसे पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्च टोटली ऑप्शनल है। अब इन सारे सूखे मसालों को हम हल्का सा भून लेते हैं, लेकिन इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। ध्यान रखें, मसालों को हमें सिर्फ तब तक भूनना है ताकि मसाले में जो भी मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, वो भून जाए, निकल जाए। ज्यादा हमें इन्हें भूनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मसाले अगर बहुत ज्यादा भून जाएंगे तो अचार का स्वाद चेंज हो जाता है।
तो अब मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आ रही है, मतलब मॉइस्चर निकल गया है। तो अब गैस को हम करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए, अब मसाले हल्के हल्के ठंडे हो गए हैं। तो इसे अब हम एक मिक्सिंग जार में निकाल लेते हैं और इसकी हमें एक दरदरी पाउडर बनानी है। ध्यान रखें, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। और लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से दरदरी पाउडर मैंने इसकी बना ली है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी फाइन पाउडर मैंने इसकी नहीं बनाई है। इस तरीके से दरदरा ही इसे रखें। अब लेते हैं एक मिक्सिंग बोल। ध्यान रखें, कोई भी अचार बनाने के लिए हमें स्टील या कांच के बर्तन में ही बनाना है। प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर हम अचार बनाते हैं तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। अब इसमें जाएगी 1 बड़ी चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच कलौंजी। किसी भी अचार में कलौंजी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने 1 बड़ी चम्मच ली है। अगर आप रेगुलर मिर्च पाउडर ले रहे हैं तो आप सिर्फ 1 छोटी चम्मच ही मिर्च पाउडर लें। अब हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा है वो भी इसमें डालेंगे। एक बार करते हैं अच्छे से मिक्स। तो अब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब लेते हैं तेल। यहाँ मैं आधा कप तेल ले रही हूँ। इसे हम एक तड़का पैन में निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से धुएंदार गर्म होने तक गर्म कर लेते हैं। तो लीजिए, अब ये तेल अच्छे से धुएंदार गर्म हो गया है। तो अब हम इसे तुरंत मसाले के ऊपर डाल देते हैं। इससे क्या होगा ना, मसाले हल्के भून भी जाते हैं और मसाले का स्वाद भी नहीं बिगड़ता। और अच्छे से गरम धुएंदार तेल डालने से अचार लंबे समय तक अच्छा रहेगा। अब इसी के साथ हम इसमें 1.5 छोटी चम्मच नमक भी डाल देते हैं। अच्छे से करते हैं मिक्स। अब जो हरी मिर्च हमने काट के रखी है वो डालेंगे। इसी के साथ आंवले को भी मैंने 3 घंटे पंखे के नीचे सुखा के रखा हुआ था, वो भी डालते हैं। और अब एक बार फिर से करते हैं अच्छे से मिक्स। और आप देख सकते हैं, हमारा इंस्टेंट आंवले का अचार तुरंत बनकर तैयार हो गया है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। अब ये जो अचार हमने बनाया है इसे हमें फ्रिज में रखना है, क्योंकि हमने इसे धूप नहीं लगाई है, सिर्फ थोड़ी देर पंखे के नीचे ही रखा है। ये वाला अचार आप 8 से 10 दिन तक बाहर रख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इसे फ्रिज में ही रखना होगा। तो लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी इंस्टेंट मजेदार आंवले का चटपटा चटकदार खट्टा तीखा अचार बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे एक बार जरूर बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक हेल्दी रहे, फिट रहे और नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहे।